अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने पहले भी टेंसेस को जो है वो डिस्कस किया है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा दूसरे तरीके से करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि आपको एग्जांपल्स में नज़र आएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह उर्दू एंडिंग है। उर्दू एंडिंग जिसमें उर्दू से अंग्रेज़ी में क्या निशानी होगी वो हमें पता चलेगा। इख्तितामी बात है ये। आखिर पर जो है गा गी गे आएगा। जैसे वो स्कूल जाएगा, वो किताब पढ़ेगी, वो क्रिकेट खेलेंगे, तो ये इस्तेमाल होगा। आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसकी हम स्पेसिफिसिटी आगे पढ़ेंगे। फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब्स को भी आगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर ऑब्जेक्ट आगे है प्रोनाउन एंड वर्ब स्पेसिफिसिटी, इसमें ज़मीर और फ़ेल का जो होता है। तो शैल इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आई हुई। और विल इस्तेमाल होगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर जो है वो अलहदा से वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी राय देने के लिए। आगे जो है एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स में है वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ही आया है तो उसके बाद विल आएगा, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल। हम किताबें लिखेंगे, वी शैल राइट बुक्स। राइट बुक्स। आगे है वो अफसर बनेगी, शी विल बिकम एन ऑफिसर। अफसर को ऑफिसर कहते हैं। आगे नेगेटिव करते हैं, मनफी, तो सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस विल शैल के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। हम किताबें नहीं लिखेंगे, वी शैल नॉट राइट बुक्स। वो अफसर नहीं बनेगी, शी विल नॉट बिकम एन ऑफिसर। ये हमने कॉन्ट्रैक्शन की है। कॉन्ट्रैक्शन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। आगे इंटेरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। क्या हम किताबें लिखेंगे, शैल वी राइट बुक्स। क्या वो अफसर बनेगी, विल शी बिकम एन ऑफिसर। आगे एंड पर कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं आई शैल, एल एल आ जाएगा पोस्ट ऑफी के बाद, मतलब विल हो या शैल हो। अगर आपको मालूम नहीं हो रहा तो आप कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो डबल एल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर एग्जामिनर की मर्ज़ी है, वो ठीक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आपको जो है वो ज़रूरत है कि आप शैल और विल जो है वो कंफर्म करेंगे, इसके साथ शैल आ रहा है या विल आ रहा है, ताकि एग्जामिनर को कोई वजह ना मिले आपके नंबर काटने की। तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनेट भी कर लिया। इंशाल्लाह आगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। आप सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।